Hello everyone, I am Deepika in front of you with another exciting episode of Class 10th Economics Chapter 3 मनी एंड क्रेडिट। तो अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने जाना कि बैंक किस तरह से क्रेडिट देता है, आपको लोन की फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है और किस तरह से उसकी रिकवरी करता है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा जाना था। आज हम बात करेंगे अबाउट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट मीन्स लोन लेने से पहले जो ज़रूरी एसेंशियल कंडीशंस हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे आज। तो एक कॉमन सेंस वाली सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है कि जब भी आप किसी को लोन दे रहे हो, ओके, और तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस लोन की रिकवरी को श्योर करोगे। मीन्स आप ऐसे इंसान को कभी भी पैसे नहीं दोगे जो कि उस लोन को, उन पैसों को रिटर्न ना कर सके। तो उस रिटर्न को श्योर करने के लिए ही टर्म्स बनाई जाती हैं, कंडीशंस बनाई जाती हैं। ओके, सो अब देखिए, अब आप किसी को लोन दे रहे हो, सपोज आप 1000 लोन किसी को दे रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या डिसाइड करोगे, इंटरेस्ट रेट डिसाइड करोगे कि भाई हाँ, आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद या जब भी आप मुझे रिटर्न करोगे तो 1 साल का मैं आपसे 10% इंटरेस्ट लूँगा। ओके, तो वो हो गया इंटरेस्ट रेट। ओके, उसके बाद आप क्या करते हो, आप ये सोचते हो कि भाई क्या पता इसके पास पैसे ना हुए तो मेरा लोन तो डूब जाएगा, तो उसकी रिकवरी कैसे होगी, तो उसके लिए हम मॉर्गेज रखते हैं। ओके, मॉर्गेज आपकी लैंग्वेज में, आपकी टेक्स्ट बुक में मॉर्गेज को कोलेट्रल बोला है। ओके, क्या बोला है, कोलेट्रल। ओके, कोलेट्रल का मतलब होता है कि जैसे आपने नॉर्मली सुना होगा ना कि भाई कोई पर्सन है जो कि ब्याज पर पैसे देता है तो बदले में वो कुछ चीज़ें गिरवी भी रखता है, अपने पास रखता है। तो लोकल लैंग्वेज में हम कोलेट्रल को क्या कहेंगे, गिरवी रखना कहेंगे। मीन्स कि आपने सपोज कीजिए 1000 रुपीज़ अगर किसी को दिए हैं तो आप बदले में मिनिमम 1500 रुपये तक का कुछ उसके पास से कोई भी चीज़ अपने पास गिरवी रखोगे, और वो चीज़ कुछ भी हो सकती है जिसकी वैल्यू हो। ओके, जैसे आप कोई बड़ा लोन दे रहे हो तो आप किसी के घर की पेपर्स रख सकते हो। ओके, और आपने क्या किया, किसी के सोने के कंगन रख लिए, उसने बोला भी मेरे पास घर तो है नहीं, मतलब मेरे पास कुछ और नहीं है, तो आप ये रख दो। तो कोई भी प्रीशियस चीज़ जिसे आप अपने पास रख के एक टाइम के बाद अगर कोई जो आपका बोरोवर है वो आपको पैसे रिटर्न ना करता है, देन यू हैव राइट टू सोल्ड दैट ऑब्जेक्ट एंड देन रिकवर योर लोन। ओके, तो आपके पास राइट होता है, अगर वो पर्सन आपका लोन नहीं चुका पाता है, रीपे नहीं कर पाता है, तो आप उस चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को सेल करके अपना लोन की रिकवरी कर सकते हो। थर्ड इज़ डॉक्यूमेंटेशन। देखो, नॉर्मली अगर लोकली अगर अपन बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। नॉर्मली सिर्फ इतना सा ही होता है कि जैसे आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा, भाई कोई लाला जी टाइप का एक पर्सन होता था जो कि लोगों को उधार देता था, फिर वो क्या करता था, बीच में फ्रॉड करके साइन ले लेता था। ओके, तो वो साइन ले लेता था कुछ भी लिख के, तो वो हो गया डॉक्यूमेंट। और आजकल जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में डॉक्यूमेंट्स थोड़े कुछ हमें और भी जमा करवाने, डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं हम आगे लेक्चर में जानेंगे। मैं आपको एक बार सिर्फ समरी बता रही हूँ कि हाँ, हम इस तरह से पढ़ेंगे, एक स्टोरी क्रिएट कर रही हूँ, एक सिनेरियो क्रिएट कर रही हूँ ताकि आप उस सिचुएशन को समझने में आपकी हेल्प हो। एंड लास्ट इज मोड ऑफ पेमेंट। ओके, मोड ऑफ पेमेंट में क्या आता है, मोड ऑफ पेमेंट में आता है कि आप कितने टाइम के बाद मुझे पैसे रिटर्न करोगे, और रिटर्न करोगे तब किस तरह से करोगे, किस फॉर्म में करोगे। तो ये सारी कंडीशंस हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि आते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट में। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। टर्म्स ऑफ क्रेडिट। Loan refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods, services, रिटर्न फॉर द प्रॉमिस इन फ्यूचर पेमेंट। ये मैंने आपको लोन की मीनिंग लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, दैट लोन इज अ एग्रीमेंट बिटवीन बोरोवर एंड सप्लायर, ओके, एंड विद अ प्रॉमिस for future payment. Next, the various conditions which are being taken into consideration before taking a given loan or given a loan means ऐसी बहुत सारी conditions हैं जिन्हें हम ध्यान में रखते हैं, जिन पर हम सोच विचार करने के बाद ये डिसाइड करते हैं लोन देने या लेने से पहले।
Okay, the conditions or situations which we should keep in our mind when you are taking or giving a loan are known as terms of credit. means वो सारी चीज़ें जिन्हें हमें ध्यान रखना पड़ता है किसी भी लोन को लेने या देने से पहले हमें ध्यान रखना होता है, उन सभी टर्म्स कंडीशंस सिचुएशंस को हम क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। मीन्स वो शर्तें जिस पर कि आप लोन दे रहे हो। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट, collateral and documentation requirement and the mode of payment together is called the terms of credit. Okay, terms of credit में क्या क्या आता है, interest rate, collateral, documentation and mode of prepayment. It may vary depending on the nature of the lender and the borrower. मीन्स जो ये टर्म्स ऑफ कंडीशन है ये टोटली डिपेंड करती हैं किस पर, कि जो लोन देने वाला है और जो लेने वाला है उसका नेचर कैसा है। बिकॉज एक्चुअली ये जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है वो बोरोवर और सप्लायर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप ही तो है। वो दोनों उन कंडीशंस से एग्री करते हैं तभी पेपर साइन होते, तभी लोन दिया या लिया जाएगा, राइट। सो फर्स्ट we'll talk about the interest rate. It is defined as a proportion of an amount loaned which a lender charge as interest to the borrower, normally expressed in an annual percentage. Means जो सप्लायर है उसने कुछ रुपीज़ कुछ मनी आपको फंड किया है, अवेलेबल करवाया है, तो वो देने के बदले में वो आपसे कुछ चार्ज करेगा, ओके, जिसे हम इंटरेस्ट कहेंगे। और यही इंटरेस्ट तो है, अब हम जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है उसका डीप जो एम होता है वो यही तो होता है कि हम प्रॉफिट अर्न कर पाएँ। तो यहाँ सप्लायर प्रॉफिट कैसे अर्न करेगा भाई, सप्लायर ने 1 लाख रुपीज़ किसी को लोन पे दे दिए, सपोज ए को दे दिए, अब 1 लाख तो लोन ए रिकवर करेगा ही, बट इसमें सप्लायर का क्या बेनिफिट हुआ, सप्लायर का बेनिफिट हुआ इंटरेस्ट। ओके, यही इंपॉर्टेंस है इंटरेस्ट की। और इंटरेस्ट जो होता है वो नॉर्मली एनुअल परसेंटेज पे चार्ज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज कोलेट्रल। कोलेट्रल or security is an asset that the borrower owns, such as land, building, vehicle, livestock, deposits with bank, as uses this as a guarantee to a lender until the loan is paid. मीन्स कोलेट्रल क्या होता है, एक सिक्योरिटी होती है और उसमें कोई भी एसेट आ सकती है, लाइक योर कार है, आपका घर है, कोई भी प्रीशियस एसेसरी है, कुछ टूल्स है, ओके, कुछ आपकी रुपीज़, कुछ आपकी सिक्योरिटीज़ हैं, ओके, कुछ पॉलिसीज़ हैं या फिर कुछ कैश अकाउंट्स हैं, तो ये सब इसके अंदर आ जाता है। आपकी व्हीकल है, लाइव स्टॉक मीन्स होता है कि आपके पास लाइव स्टॉक मीन्स आपकी गाय भैंस बकरियाँ, ये सब इसमें आती हैं, ओके। तो ये सब होते हैं जिससे कि ये गारंटी के तौर पे कोलेट्रल दिया जाता है कि भाई हाँ, मैं आपको जो है ना, मेरे जो लोन आपने मुझे दिया है वो मैं रिकवर कर दूंगा, मीन्स वो मैं रीपे कर दूंगा। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने ध्यान दिया, कितनों ने नहीं। यहाँ लिखा है डिपॉजिट्स विद बैंक। अब आप सोचो किसी मैंने आपको बताया कि अगर 1000 का लोन दे रहे हैं तो कम से कम 1500 की सिक्योरिटी रखी जाएगी, तो सिक्योरिटी ज़्यादा की रखी जाती है। अब डिपॉजिट्स विद बैंक का मतलब क्या हो गया भाई, डिपॉजिट्स विद बैंक मीन्स अगर आपके बैंक में अगर 1500 रुपीज़ है, देन वाई यू विल टेक अ लोन ऑफ 1000 रुपी, राइट। तो यहाँ डिपॉजिट विद बैंक्स में आपके बैंक स्टेटमेंट्स देखे जाते हैं कि आप किस तरह से, आपकी इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ओके। प्लस इसमें एक चीज़ और भी आती है, लाइक जैसे सिक्योरिटीज़ की हमने यहाँ पर बात की, ओके। तो वो सिक्योरिटीज़ जैसे देखो कि आपके पास एक एफडी है, ओके, और एफडी जो है वो 6 महीने बाद मैच्योर होने वाली है, तो आप अपनी एफडी जो है वो भी आप एज अ कोलेट्रल रख सकते हो कि भाई हाँ 6 महीने बाद मेरी एफडी मैच्योर हो जाएगी तो मैं आपको सॉरी मैंने एफबी लिख दिया है सॉरी मैं 6 महीने बाद आपको रीपे कर दूंगा, right? If the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the asset or collateral to obtain payment. मीन्स अगर बोरोवर जो है वो फेल हो जाता है अपने लोन को रीपे करने में, देन लैंडर जो है उसके पास ये राइट होता है कि वो इस सिक्योरिटी कोलेट्रल को सेल कर दे और अपने पैसों की रिकवरी कर ले। इट प्लेज अ रोल ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। तो इसी तरह से इसीलिए इसको सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन कहते हैं, बिकॉज ये सिक्योर हो जाता है कि आपने जो लोन दिया है उसकी रिकवरी आपके पास आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट इज
डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंटेशन में नॉर्मली आप अगर सिंपल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लाला जी है वो साइन करवा लेते हैं, तो लोन एप्लीकेशन होती है मेन। ओके, तो ये इसमें आ जाएगा। प्लस उसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, लेट्स सी। लोन पेपर्स विच प्रूव दैट बोरोवर इज अ लीगल सिटीजन ऑफ कंट्री सो दैट लैंडर ट्रस्ट द बोरोवर। मीन्स जब हम बैंक में जाते हैं तो हमें आईडीज़ क्यों देनी पड़ती हैं? किसी ने सोचा है बैंक अकाउंट ओपन करने से पहले हमें आईडीज़ डिपॉजिट करवानी पड़ती हैं अपनी? उसका रीज़न ये है ताकि ये पता चले कि हम इंडिया के ही सिटीज़न हैं, प्लस हम कहाँ रहते हैं। सी, आपकी एक आईडी है, इट मीन्स आप ऑथोराइज हो इंडिया में रहने के लिए, प्लस आपकी पर्सनल डिटेल्स है, आपका रेजिडेंस है, आपकी बर्थ प्लेस है या बर्थ जो आपकी जो एज है, बर्थ डेट है, वो सब क्लियर हो जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि आप यहीं के सिटीज़न हो, और ये आप पे एक ट्रस्ट क्रिएट करता है। ओके, जैसे अब सपोज़ कीजिए यहाँ कोई पाकिस्तान से कोई पर्सन आ जाए, तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे बिकॉज वो पाकिस्तान से है, वो आपके देश का नहीं है। तो ये एक छोटा सा बॉन्ड है जहाँ नेशनलिटी भी वर्क कर रही है, प्लस आपको आपकी सिक्योरिटी भी हो रही है। सेकेंड, व्हेन बोरोवर प्रेजेंट ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन फ्रंट ऑफ अंडर दिस प्रोसेस नोन एज डॉक्यूमेंटेशन। तो जब बैंक में हम जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक हमसे स्टेटमेंट्स मांगता है। जैसे देखो मैंने यहाँ लिखा भी एग्जांपल, लोन एप्लीकेशन, रेजिडेंस प्रूफ, आप कहाँ रहते हो उसका प्रूफ, इनकम प्रूफ, आपकी इनकम क्या है, बैंक स्टेटमेंट्स मीन्स आपके बैंक अकाउंट की क्या डिटेल्स है, वो सारी डिटेल्स। इससे ये पता चलता है कि आपकी अर्निंग का सोर्स क्या है और कितना है। ओके, और आप उसको किस तरह से, मीन्स एवरेज आपके बैंक में कितने रुपीज़ रहते हैं बैलेंस के रूप में। ओके, प्लस एज प्रूफ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवाओगे, प्लस लोन एप्लीकेशन। तो उसको वो जब आप डिपॉजिट करवाते हो बैंक में, लेके जाते हो अपने लोन के पेपर्स जो होते हैं, उन्हें ही डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स मोड ऑफ पेमेंट और वी कैन से मोड ऑफ रीपेमेंट। ओके, मीन्स बाय विच अ पेमेंट इज मेड सच एज कैश, चेक और क्रेडिट कार्ड, फ्रीक्वेंसी विद विच अ सम इज पेड सच एज मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअली। मोड ऑफ पेमेंट में दो चीज़ें आती हैं। ओके, दो चीज़ें आती हैं। एक तो पहले कि आप कैसे पेमेंट करोगे, दूसरा कब पेमेंट करोगे। कैसे पेमेंट करोगे, आपको पता है आजकल कितने सारे डिजिटलाइजेशन हो गया है। ओके, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं पे करने के लिए, लाइक जैसे मैंने यहाँ मेंशन भी किए हैं, क्रेडिट पेमेंट, टेलीफोन से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, मनी ऑर्डर कर सकते हो, बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं जैसे BRBP। ओके, ये भी एक तरह से सिक्योरिटीज़ ही होती हैं। ये आपकी एसेट है और ये आपकी लायबिलिटी है। इसके बारे में हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। ओके, इसका मतलब ये एक तरह का एक डॉक्यूमेंट होता है जिस पे ये लिखा होता है कि भाई हाँ इतने रुपीज़, जैसे NSC होती है। ओके, नेक्स्ट है चेक, बैंक ड्राफ्ट, आप किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आप किस तरह कब पेमेंट करोगे। ओके, तो मंथली पेमेंट करोगे या क्वार्टरली करोगे या एनुअली करोगे। तो ये सब कंडीशंस जो है, ये टर्म्स जो है वो पहले ही डिसाइड कर ली जाती हैं। क्यों डिसाइड की जाती हैं? बिकॉज जो लोन देने वाला है वो किसी भी तरह का लॉस, बहुत रिस्क उठा रहा है। ओके, रिस्क ले रहा है। वाई? बिकॉज अपनी मनी देना, अगला पर्सन पे बैक करे या ना करे, तो उसको सिक्योर करने के लिए, उस रीपेमेंट को सिक्योरिटी के लिए ये सारी जो है ये टर्म्स रखी जाती हैं। बिफोर द लोन इज बीइंग अप्रूव्ड ऑल दीज फैक्टर्स आर बीइंग टेकन इनटू कंसीडर। मींस लोन देने से पहले इन सब पर बात सोचा जाता है, विचार किया जाता है। TOC मीन्स हो गया टर्म्स ऑफ कंडीशन, में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लैंडर एंड बोरोवर। ओके, इस लाइन को मैंने ऊपर भी इंक्लूड किया था और अभी फिर से किया है। वाई? बिकॉज इसका एक रीज़न ये है कि इसी से आपका ये जो लाइन है ना, इसी स्टेटमेंट में आपका नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है वो इसी से निकल के आएगा कि जो टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं क्या ये फिक्स ही होती हैं, है ना। तो फिक्स होती हैं या नहीं होती हैं, होती हैं तो क्यों होती हैं और नहीं होती है तो क्यों होती है। एक छोटा सा इंट्रो इसका भी मैं दे देती हूँ आपको कि ये अलग अलग होती है, डिपेंड करती है नेचर ऑफ लैंडर एंड बोरोवर। मीन्स आप जहाँ से पैसे उठा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप नॉर्मली क्या होता है, दो इंस्टीट्यूट्स होते हैं आपके पास कि आप लोन लेने के लिए, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस एंड लोकल लोन्स। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में आता है बैंक और जो भी हमारी जो भी इंश्योरेंस कंपनीज़ है या फिर क्रेडिट एजेंसीज़ हैं वो सब आती हैं। तो बैंक और इनकी क्या होती है, बैंक और क्रेडिट एजेंसीज़ का क्या होता है कि ये इंटरेस्ट रेट बहुत कम रखते हैं और इनके जो डॉक्यूमेंटेशन है ये सब बहुत फिक्स होता है और ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। मीन्स एक सिंपल सी ईजी गोइंग प्रोसेस होती है और आपको ईजिली लोन मिल जाता है विद सिक्योरिटी
ओके, और आप उसे रिटर्न भी कर देते हो। प्लस जो लोकल लोन होता है वहाँ प्रॉब्लम होती है, आपने लास्ट ईयर अपनी 9th की बुक में पढ़ा भी होगा 2nd चैप्टर में कि एक लेडी थी, उन्होंने लोन ले लिया था तो बदले में उन्हें किसी एज अ फार्म लेबरर वर्क करना पड़ता था जहाँ से उन्होंने लोन उठाया था उनके खेत में, है ना। तो ऐसी जो है ये ऐसी कंडीशंस लगा दी जाती हैं। लोकल लोन जो होते हैं वो ज़्यादा सेफ़ नहीं होते हैं, बिकॉज एक तो आपको इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा रखते हैं वो, प्लस आपको अब्यूज़ करते हैं। ओके, तो इन सब पर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। Your home assignment is prepare the notes and answer the following. What are the various terms of condition, terms of credit, how quadrilateral plays the role of security against loan and why terms of credit are important. Okay, so इन सब पर हमने बात कर ली है. So that's it for today. Good luck. Thank you so much. Bye bye.